तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। किन मेरे भाइयों के लिए जिन मेरे भाइयों ने जियो एयर फाइबर लगा के रखा है या फिर उन्होंने अपने घर पे कोई भी भाई साहब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा के रखा है, एयरटेल का लगा के रखा है या नेट प्लस कोई भी लगवा के रखा है, आपको रेंज में दिक्कत आ रही है या फिर स्पीड में दिक्कत आ रही है, तो भाई साहब मैं आपको आपकी आ रही सारी प्रॉब्लमों का एक हल बताने वाला हूं। और आप सबके लिए मैं लेके आया हूं टीपी लिंक का वाईफाई 6 वाला राउटर। ठीक है ना, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल भाई साहब निकाल के देगा। आपको स्पीड कम आ रही है, आपको रेंज कम आ रही है, सो सारी प्रॉब्लम इससे दूर होने वाली है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद भाई साहब इसको कैसे सेटअप करना है। बात मेरे को 2 दिन लगातार हो चुके हैं इसको यूज करते करते, और ये भी बता दूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें हमें स्पेक्स देखने को मिलती है। मॉडल नंबर देख सकते हो AX1500 नेक्स्ट जेन लिखा गया है। वाईफाई 6 ये राउटर है और एर्चर AX10 भाई साहब इसको बोलते हैं। और यहाँ पे देख लो भाई साहब, फास्टर स्पीड विद वाईफाई 6 नेक्स्ट जेन फास्टर वाईफाई स्पीड अप टू 1.5 Gbps की स्पीड इससे हमें मिल सकती है। अल्ट्रा लो लेटेंसी, इंजॉय स्मूथ स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग विद लोअर लेटेंसी बाय वाईफाई 6, कनेक्ट मोर, स्टे फास्ट, फुल गीगाबिट पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरीके की शेप है। वाईफाई 6 नंबर 1 लिखा है, नेक्स्ट जेन वाईफाई फॉर ऑल लिखा गया है। यहाँ पे इसका ऐप लिखा गया है कि ऐप किस ऐप से भाई साहब इस वाईफाई को राउटर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वाली ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, ओके। ऊपर देख लो, ऊपर भी कुछ इस तरीके का लिखा गया है और 1 गीगाबिट वैन पोर्ट है। ठीक है ना, और 4x गीगाबिट लैन पोर्ट है। ठीक है ना, एक वैन है और 4 लैन पोर्ट है। इजी सेटअप है, 3 ईयर की वारंटी है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने लिखा गया है, देख सकते हो। इजी सेटअप है बताया जा रहा है। पीछे भी देख लो भाई साहब, इसके बारे में फ्यूचर प्रूफ वाईफाई वो ये वो सब कुछ बताया गया है। आप पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब पढ़ सकते हो। ओके, साथ में यहाँ पे भी इसके बारे में प्रॉपर बताया गया है। ठीक है जी, ओके। तो क्विक अनबॉक्सिंग भाई साहब करते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। सो इसके ऊपर एक पॉलीथीन यानी कि एक पन्नी चढ़ी हुई है भाई साहब। ठीक है ना, मतलब अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया है लगभग 2600 रुपये में। एक दिन के अंदर भाई साहब इसको डिलीवर कर दिया गया है। और अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भाई साहब इसको ख़रीदा गया है, जो कि मेरे को लगता है कि ये एक बेटर डील हो सकती है। ठीक है जी, ये है, यहाँ से इसको खोला जाएगा ऐसे करके। ठीक है जी, और ये अंडे वाली ट्रे इसमें देखने को मिलेगी और ऐसे करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ओके जी, लो जी, इसको रखते हैं साइड में। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें ये है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी कुछ लाइसेंस नोट है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे भी देख लो टीपी लिंक का आपको। ओके, सबसे पहले भाई साहब वाईफाई अडेप्टर निकाल के देखते हैं। ये है इसका अडेप्टर, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। टीपी लिंक ऊपर लिखा गया है। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का, ठीक है ना, ये चार्जर है। और ये इसका सामने वाला, ठीक है ना, इसको पावर देने के लिए कुछ इस तरीके का है। और बेसिकली और क्या निकलता है, और भाई साहब इसमें हमें RJ45 केबल मिलती है, ये कैट 5E वाली केबल। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पैक वगैरह किया गया है। बैक में से इसको करते हैं, लिफाफे को उतारते हैं। ओके,
इस तरीके से ये निकलेगा और इस डंडे को ऊपर कर देंगे सभी को, और जैसे ही डंडे को ऊपर करेंगे तो इसको ऊपर निकाला जा सकता है। ये सारे पॉलीथीन को, लिफाफे को कुछ इस तरीके का है। सो यहाँ पे कुछ इन्होंने, ओके मैं इसको उतार देता हूँ। लो जी, काफ़ी यार शाइनी शाइनी है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से ग्लॉसी है, यहाँ से भी ग्लॉसी, यहाँ पे मैट है, ठीक है। ये TP लिंक की ब्रांडिंग है। और अगर पीछे बात करूँ, यहाँ पे एक वैन पोर्ट है नीला वाला, ये वैन पोर्ट है पहले वाला, ये पावर है, और 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 लैन पोर्ट है। सामने कुछ लाइट पोर्ट है, ठीक है ना, पावर वाला, ये सारे 2 3 4 5 6 है। सो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, ये काफ़ी यार अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वाइट वाला हमारा राउटर है, ये एयरटेल का राउटर है, ठीक है ना। नेट प्लस वाले लगा के गए थे, एयरटेल वाले भी लगाते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने एक्सटेंडर के तौर पे मैं यूज़ कर रहा था, एज ए वाईफाई मैश राउटर जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ था। मतलब कि अपने इस वाले को जो BSNL वाला राउटर है, BSNL वाला फाइबर है, और जियो एयर फाइबर, ठीक है ना, इन दोनों के इंटरनेट को कंबाइन करके इसके अंदर मैं ले रहा था, ठीक है ना। मतलब कि रेंज को एक्सटेंड करवाने, मतलब कि रेंज को एक्सटेंड करवाने के लिए भी, और 2 इंटरनेट को, ठीक है ना, एक साथ यूज़ करने के लिए भी मैं इसको यूज़ कर रहा था, ठीक है ना। सबसे पहले 2 इंटरनेट को जोड़ने का काम ये लोड बैलेंसर कर रहा है, ठीक है ना। लोड बैलेंसर से एक वायर इसको जा रही है, और इसके जरिए मोबाइल फ़ोनों को रेंज जा रही है, इंटरनेट जा रहा है, ठीक है ना। मतलब दोनों को कंबाइन करके मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। बट क्या है, कभी कभी ये वाला ये प्रॉब्लम देता है, मतलब 100 Mbps प्लस 30 Mbps, 130 Mbps स्पीड आनी चाहिए, जो कि मेरे को PC में मिल रही है, बट मोबाइल फ़ोनों में इस वाईफाई राउटर को कनेक्ट करने के बाद स्पीड नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। बट हाँ, ये दिक्कत दे रहा है। जब इसको मैं बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर 1-2 दिन बाद फिर स्पीड ये कम देना शुरू कर देता है ये वाला। तभी मैंने फैसला किया, तो इसको मैं उतार दूंगा, और फिर मैं नया जो वाला TP लिंक वाला राउटर मंगवाया ना, इसकी जगह पे वो लगाने वाला हूँ। सबसे पहले स्पीड देखो, ये है, मैंने इस वाईफाई का नाम SSID का दिया है, यहाँ पे निकल आएगा BSNL, ठीक है ना। इसका मैंने नाम रखा है BSNL। ये कनेक्टेड हो चुका है, और स्पीड टेस्ट देखता हूँ अब मैं कितना मेरे को मिलता है। ओके, स्पीड हम देखते हैं कितनी मिलती है। कंबाइन होके आनी चाहिए, क्योंकि लोड बैलेंसर मैंने लगा के रखा है। तो देख लो कितनी स्पीड ये दे रहा है, ठीक है ना। एयर फाइबर की भी स्पीड नहीं आ रही है इसमें, ना BSNL की स्पीड आ रही है। मतलब कि इस राउटर की वजह से, मतलब टोटली काम खत्म वाला काम है, स्पीड अच्छे से पहुंच नहीं रही है, ठीक है ना। राउटर में गड़बड़ है, ठीक है ना। मतलब राउटर की अगर मतलब पावर को बंद करके ऑन करता हूँ फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट फिर से वही दिक्कत आती है। ऐसे कोई बंद करो ऑन करो, सारा दिन बंदा ये काम करता रहेगा, इससे अच्छा तो बंदा नया राउटर ही परचेज कर ले। तो ये है। बट वाईफाई TP लिंक वाला लगाने के बाद मैश राउटर, एक्सटेंडर राउटर जो हमने नया मंगवाया है, उसको लगाने के बाद कैसी परफॉर्मेंस आती है मैं आपको दिखाता हूँ, सेटअप करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले भाई आप देख सकते हो कि पहले कुछ और माहौल था यहाँ पे, अब माहौल कुछ और हो गया है, क्योंकि हमने माहौल चेंज कर दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देख लो, राउटर इंस्टॉल मैंने कर लिया है, ठीक है जी। और सबसे जो मेन बात है, ठीक है ना, मेरे को स्पीड कम देखने को मिल रही थी, मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखाया था। सो अब क्या है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा लोड बैलेंसर है, ठीक है ना। सो देखो, ये है BSNL फाइबर, इसके अंदर से एक वायर मैंने लगाई, और ये वायर जो है फिर मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली वायर लगा दी, ठीक है ना। ये हमारे लोड बैलेंसर में गई, और यहाँ पे जो हमारा जियो एयर फाइबर है, इसमें से एक वायर निकाली जो कि यहाँ पे जा रही है। देखो यहाँ पे जा रही है ना, यहाँ पे निकाली, मतलब 2 इंटरनेट कनेक्शन लोड बैलेंसर के अंदर जा रहे हैं, और इनकी जो दोनों की स्पीड है ये हमें फिर कंबाइन होके मिलेगी। फिर हमें
इसकी स्पीड का आनंद लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले क्या करता था, एयरटेल का राउटर यूज़ करता था, अब हमने ये लगा लिया। तो हमने इसके अंदर से लैन मतलब के पोर्ट के अंदर ये वायर लगाई इंटरनेट वाली, तो फिर इसके अंदर लगा दी, ठीक है ना। सो इसके अंदर पीछे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे पहले वाला पोर्ट है, पहले वाली जो वायर है, ये जो ज़्यादा सफ़ेद है, वो वाली है हमारी लोड बैलेंसर की, लोड बैलेंसर से आ रही है। मतलब कि इसके मैंने वैन पोर्ट में लगाया है इसकी वायर, ये वाली वायर लैन वाली जो है, ये वाली इसके वैन पोर्ट में लगाई है, तभी इसके अंदर इंटरनेट आएगा। और ये जो ये वाली वायर है, और जो ये वाली वायर है, ये जो थोड़ी गंदी सी है, थोड़ा पीलापन आ गया है वाइट में, ये हमारे पीसी के अंदर जा रही है, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमने सेटअप किया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है ना। हमने इसके कनेक्शन तो कर लिए हैं, अब ऐप का भी कनेक्शन करना पड़ेगा। इसका जो है, इसका पासवर्ड वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा, SSID भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब बारी आ जाती है भाई साहब इस TP लिंक वाले राउटर को सेटअप करने की। सेटअप करना बहुत ही इजी है। सो पहले के राउटर होते थे, उनमें भाई साहब ऐप का सपोर्ट नहीं आता था। हमको क्या करना पड़ता था, IP एड्रेस ब्राउजर के ऊपर डालना पड़ता था, काफी झंझट होती थी। इस वाले राउटर को सेटअप करना आसान है, पासवर्ड चेंज करना है, काफी सारी सेटिंग्स कर सकते हो। सो इसको भाई साहब राउटर को हैंडल करने के लिए एक ऐप आती है TP लिंक की, वो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस ऐप के अंदर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी जब आप साइन अप करते हुए डालोगे तो ईमेल आईडी को वेरीफाई ये करती है ऐप। तो ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP जाएगा, OTP आपको इस वाली TP लिंक वाली ऐप के अंदर डाल देना है। अकाउंट जो है आपका, ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगी। और फिर क्या है, पासवर्ड वगैरह आपसे पूछेंगे कौन सा रखना है, आप पासवर्ड वगैरह भाई सब रख सकते हो। और फाइनली आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद भाई साहब आपको फिर मतलब माई डिवाइस, ठीक है ना, मतलब अपने राउटर को ऐप के अंदर ऐड करना है। करने के लिए प्लस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड ए राउटर वाला सेक्शन है, उसको चूज़ करना है। तो जैसे उसको चूज़ करोगे तो ये आपको बता रहा है कि LED आर स्टेबल, ठीक है ना, मतलब कि LED आपकी स्टेबल है या नहीं है। तो स्टेबल है तो बोल देना LED आर स्टेबल, ठीक है जी। स्टेबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये बोल रहा है कि राउटर के पीछे एक बार कोड है, उस बार कोड को स्कैन करें, ठीक है ना। एनेबल कैमरा एंड स्कैन करोगे जैसे, तो आपको तो TP लिंक का ये बताएगा, वहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च फॉर डिवाइस ये मतलब सर्च करना शुरू कर देगा। और फिर आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और कनेक्टिंग टू डिवाइस आना शुरू हो जाएगा। फिर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस तरीके से आप अपने राउटर को ऐप के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये सारा कुछ दिखाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नहीं है, आपने क्या क्या रखा था, ईमेल आईडी कौन सी है। सब कुछ करने के बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारा कुछ जो भी आपने सेटअप किया है ये अप्लाई हो जाएगा। तो भाई साहब इसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस आ रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है। सो यहाँ पे हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ IP वगैरह हमारा दिखाएगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर के ऊपर क्लाइंट्स दिखा रहा है भी कौन कौन से लोग आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब राउटर से कनेक्टेड है। और मतलब आप अगर इनको डिस्कनेक्ट करना चाहो तो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। ब्लॉक करना चाहो तो ब्लॉक भी कर सकते हो। और मतलब कि आइसोलेशन के ऊपर आप इस डिवाइस को जो आपसे आपके राउटर से कनेक्टेड है उसको आइसोलेट भी कर सकते हो। स्पीड की लिमिट भी, ठीक है ना, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी लगा सकते हो। फैमिली मेम्बर के तौर पे इसको डिवाइस को, ठीक है ना, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, गेस्ट नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो। आपको गेस्ट के लिए अलग से SSID क्रिएट करवानी है, ठीक है ना।
तो भाई साहब आप इस तरीके से टर्न ऑन गेस्ट नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सो वाईफाई सेटिंग्स के अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए इकट्ठे हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टेड लिखा आ रहा है। स्मार्ट कनेक्टेड का मतलब कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ इकट्ठे हैं, ठीक है ना, कंबाइन होके आपको SSID इसकी दिख रही है। अगर आप इसको अलग अलग रखना चाहते हो, स्मार्ट कनेक्टेड को ऑफ कर दो, फिर यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अलग से एक SSID बन जाएगी और 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क की अलग से SSID आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो एक करनी है एक कर लो, दो करनी दो कर लो, ठीक है जी। मैंने एक ही रखी है, बाकी आप अपनी चॉइस है आपकी। यहाँ पे फैमिली के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट निकल आएगी, ठीक है जी। मैंने कुछ ब्लॉक किया नहीं है, वाईफाई सेटिंग वही है, ठीक है जी, वाईफाई सेटिंग वही है। उसके बाद एक क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक करके आप मतलब कि जो हमने पहले किया था वो सारा कुछ इसके अंदर आपको कुछ चेंज वगैरह करना है, सेटअप करना है दोबारा से, तो आप कर सकते हो। इजी मैश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐड सैटेलाइट डिवाइस भी आप इसके साथ कनेक्टेड कर सकते हो और नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आ रही है डायग्नोस भी कर सकते हो। और यहाँ पे एलईडी कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हो। एलईडी आपको दिखानी है या नहीं दिखानी है, या एलईडी को बंद करना है, या फिर नाइट मोड आपको अनेबल करना है कि नाइट में एलईडी ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ठीक है ना। गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, इसके ज़रिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। और अलेक्सा का भी फीचर देखने को मिलता है, इसके ज़रिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि स्पीड अगर मैं चेक करवाऊँ, वाईफाई ऊपर देख लो मैंने TP लिखा था, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीड टेस्ट मिल रही है, तो ये जो स्पीड है ये कंबाइन होके मिल रही है मेरे को। स्पीड की बात करूं, कभी कभी ये भाई 150 MBPS की स्पीड भी देता है और कभी कभी 100 MBPS की स्पीड भी देता है। मैं बताना चाहूँगा जियो एयर फाइबर मेरा 30 MBPS वाला कनेक्शन है और जो BSNL फाइबर है वो 100 MBPS वाला है। 100 और 30 को मिला दो तो 130 MBPS स्पीड हमें आनी चाहिए। कभी कभी ये ज़्यादा भी स्पीड देता है, कभी कभी कम भी देता है, ठीक है ना। मतलब कि 100, 130, 150 ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है ना। सो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस राउटर की। तो भाई साहब अगर मैं बताऊं इस राउटर की परफॉर्मेंस, तो भाई साहब ये काफ़ी लाजवाब है। सो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। कहने का मतलब जो D-Link के राउटर होते हैं उनमें फर्मवेयर अपडेट आने के बाद दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें एक अपडेट आया था तो परफॉर्मेंस में कोई भी गिरावट नहीं आई, बल्कि परफॉर्मेंस जो है पहले जैसी अच्छी ही रही, मतलब कि कोई भी इसमें खराबी देखने को नहीं मिली। सो पीसी के अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, स्पीड देखने को मिल रही है। मोबाइल फ़ोनों के अंदर काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। मतलब कि स्पीड तो उतनी ही आएगी जितना आपका ब्रॉडबैंड ऑपरेटर दे रहा है, ठीक है ना। बट हाँ, इसकी जो रेंज है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो पहले मैं एयरटेल का राउटर यूज कर रहा था उसकी जो रेंज थी वो उसकी 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो रेंज थी वो लगभग 10 मीटर के अराउंड थी, ठीक है ना, 10 मीटर के अराउंड थी। इसकी मैं बता सकता हूं कि इसकी डबल है, 20 मीटर के अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज रहती है। अगर भाई साहब जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसकी रेंज वो तो लाजवाब है भाई, आपको मतलब कि काफी दूर तक भी चले जाते हो ना। काफी दूर का मैं आपको आइडिया बता देता हूं, जैसे कि आप 30 से 40 अगर मीटर दूर चले जाओगे ना, अगर आप 30 से 40 मीटर भी दूर चले जाओगे ना, तब भी भाई साहब इसकी जो रेंज है आपको मिलती रहती है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि उनके लिए अच्छा है जो लोग मतलब कि जियो एयर फाइबर की जो रेंज है, ठीक है ना, उनको कम आ रही है। मतलब कि कईयों का डबल स्टोरी घर होता है, नीचे एयर फाइबर लगाया है तो नीचे वालों को रेंज अच्छी आ रही है, ऊपर वाली मंजिल वालों को रेंज अच्छी नहीं आ रही है, तो वो बंदे ये मतलब कि एक्सटेंडर वाईफाई मैश राउटर
ये जरूर परचेज करें, मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है। सो सेटअप करना काफी इजी है, बच्चा भी कर सकता है, मैंने मोटा मोटा आपको फिर भी बता ही दिया है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके परचेज करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है आपको ये चीज बताने में, सो आप बिल्कुल सपोर्ट करना, और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, बाय कर लेना। वीडियो अच्छी लाइक करना, कुछ पूछना चाहते हो दिल खोल के कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्माइलिंग। जय हिंद।